हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह गांधी का देश है, सत्य अहिंसा परमो धर्म इस देश का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र का जाप करते हुए हम 100% गांधी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, अर्थात सत्य अहिंसा और धर्म मार्ग पर आरूढ़ हैं। ये तीनों नैतिक मूल्य हमारी संस्कृति के आधार हैं। इनकी अवहेलना कर हम बेपैंदी के लोटे बनना नहीं चाहते। सत्य लाल श्वेत रक्त कोशिकाओं की तरह सत्य तो हमारे रक्त में समाहित है, रग रग में प्रवाहित है। अहिंसा बाप रे बाप इस शब्द का विलोम भी हमारे शब्दकोश में नहीं है। न वाचा न मनसा न कर्मणा। सत्य अहिंसा ही हमारा धर्म है, इसलिए हम धर्म पालन में रत है। क्योंकि यह देश गांधी का देश है और हम गांधी के बताए मार्ग का 100% अनुसरण कर रहे हैं। प्रतिक्रियावादी चंद लोग हमारे सत्य से कुंठित है, इसलिए उसे नकार रहे हैं। हमारे सत्य को गलत रूप में परिभाषित करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगा कि इसके लिए वे झूठ का सहारा ले रहे हैं। दरअसल हमारे सत्य के प्रतिक्रिया स्वरूप ही उन्होंने असत्य शब्द की रचना की है, मगर हम उनके इस असत्य सत्य को भी अंगीकार करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए हम किसी के भी मन को व्यथित करना नहीं चाहते। दरअसल हम स्वभाव से ही उदारवादी हैं, अहिंसावादी हैं। गांधी जी कह गए हैं कि हिंसा शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होती है, पर मन को दुखित करना भी हिंसा है। हमारे लिए उनका असत्य भी सत्य है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी इसका पोषण करते हैं और गांधी जी भी इसे स्वीकारते हैं। स्पष्ट है कि शास्त्र अप्रिय सत्य बोलने से साफ साफ इनकार करते हैं, मगर प्रतिक्रियावादी हमारे जिस सत्य को असत्य कहते हैं, शास्त्र उसके बोलने पर पाबंदी नहीं लगाते, क्योंकि सत्य की तरह असत्य वचन कटु नहीं होते। उनमें शक्कर सी मीठी मिठास होती है। ऐसे वचनों से किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचती। तभी तो
असत्य प्रशंसा सुनकर भी मन गार्डन गार्डन हो जाता है। पैरा, विडंबना यही है कि प्रतिक्रियावादियों का सत्य कभी प्रिय नहीं होता। व्यावहारिक विज्ञान के अनुसार भी सत्य हमेशा ही कटु होता है। सत्य वचन हमेशा ही दूसरों के मन को व्यथित करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। आचार विचार में सत्य का सहारा लेने वाले व्यक्ति परिचितानुरंजन प्रवृत्ति के जीव होते हैं। परिचितानुरंजन हिंसा है और हम हिंसावादी नहीं है, क्योंकि हम गांधी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए हम प्रतिक्रियावादियों के सत्यवादी मार्ग से सहमत नहीं है। यही कारण है कि हम उनके द्वारा परिभाषित सत्य को अपनाने से कतराते हैं। पैरा, सत्य अप्रिय होता है, यह शाश्वत सत्य है। मनीषियों ने सत्य को अप्रिय विशेषण से वैसे ही विभूषित नहीं कर दिया। सत्य अप्रिय होता है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। प्रथम, सत्य वचन से पोल खुलने का भय बना रहता है। कौन चाहेगा कि उसकी पोल खुले? पोल न खुले, इसलिए विशेष कुछ जीवों व क्षेत्रों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। विशेषाधिकार का सीधा सीधा ताल्लुक सत्यम ब्रूयात पर पाबंदी है। फिर भी यदि कोई सत्य के सहारे विशेषाधिकार संपन्न जीवों की पोल खोलने का दुस्साहस करे तो उसे दंडित किया जा सके। वैसे भी पोल खोलने से दूसरे के मन को पीड़ा पहुंचती है और गांधी जी कह गए हैं, पर पीड़ा हिंसा है और हम गांधी जी के सत्य मार्ग पर आरूढ़ हैं। पैरा, द्वितीय निंदा का आधार भी सत्य ही है और पर पीड़ा की तरह निंदा भी हिंसा की ही श्रेणी में आती है। हिंसा मनुष्य का धर्म नहीं है। गांधी जी कह गए हैं, हम गांधी जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। पैरा, असत्य पूर्ण रूपेण मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। अर्थात असत्यवादी पूरी तरह मानववादी है। मानव ही असत्य दर्शन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि असत्य वचनों में हिंसा की मिलावट कतई नहीं है। असत्य वचन व्यक्त कर हम हिंसा से साफ साफ बच जाते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।